बिल्डिंग को प्रशासन ने सील कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन यूनिवर्सिटी के करीब 13 हेक्टेयर जमीन अपने कब्जे में लेने का काम कर रहा है। दरअसल आजम खां को शत्रु संपत्ति मामले में सशर्त जमानत दी गई थी। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी के करीबन 13 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति की है। इस जमीन पर पैमाइश कर पिलर गाड़ कर तार से हकबंदी की जा रही है। 30 जून तक यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा लेने का काम पूरा होना है। काफी रात हो चुकी थी, लगभग 8:25 8:40 हो चुके थे उस वक्त। तो ये पहले उन्होंने वो टाइप 4 बिल्डिंग सील करी, फिर जिम्नेजियम सील करा और टाइप 4 में उन्होंने तार बाड़ करे। यहाँ पे इन्होंने एक ताला लगाया है। सर मैंने इनको दोपहर में वो चीज नोटिस जो था एक दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, जो आपकी शर्तें थी उन शर्तों के खिलाफ हमने अवगत भी कराया इनको। तो वो उन्होंने पढ़ के बोले ये कुछ नहीं है, ये ऑर्डर पुराना है, ये ऑर्डर जो हम कर रहे हैं ये ऑर्डर नया ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। तो वहीं आगरा में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एक साथ 22 ठिकानों पर विभाग छापेमारी कर रहा है। बड़े गुटखा कारोबारियों के यहां छापे मारे जा रहे हैं। अचनेरा, रायभा और फ्रीगंज के गोदामों पर छापे मारे गए। ये कार्रवाई मुख्यालय के आदेश पर हुई है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई गुरुवार को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह सुनवाई होगी। 19 मई को जिला जज की अदालत ने लोअर कोर्ट की ओर से खारिज याचिका के बाद रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने माना है कि रिवीजन मेंटेबल है। भगवान की प्रॉपर्टी के लिए भक्त को दावा दायर करने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया है कि यहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जिला जज ने गलत बताते हुए रिवीजन के दावे को स्वीकार कर लिया था, जिस पर अब कोर्ट कल सुनवाई करेगा। असल में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री और अन्य लोगों ने खुद को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बताते हुए ये दावा दायर किया है। दावे में 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को चैलेंज किया गया है। चुनौती में यह साफ किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि एक ट्रस्ट है और जमीन का असली मालिक भी, इसलिए सेवा संस्थान को किसी समझौते का अधिकार नहीं है। अब आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग दावे में की गई है। संत कबीर नगर के मगहर में 5 जून को राष्ट्रपति का दौरा होगा। राष्ट्रपति कबीर निर्वाण स्थली मगहर में आयोजित कार्यक्रम में आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अफसरों के साथ बैठक की है। सुरक्षा को लेकर समीक्षा की है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। शासन की नीति है कि अपराध और अपराधियों के प्रति सख्ती की जाए, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहे। उसके तहत ही पुलिस कार्य कर रही है और लगातार इसमें सफलताएं मिल रही हैं। सभी माफिया जो हैं वो जेल के अंदर हैं और उनकी अरबों रुपए की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या जब्त की गई है। खबर सहारनपुर से, जहां सीएम के आदेश का पालन करते हुए रामपुर मनिहारन पुलिस ने अभी तक लगे मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। लाउडस्पीकर उतरवाकर पुलिस ने स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थाओं को सौंपा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो स्कूलों को लाउडस्पीकर सौंप दिया गया है, जिसके बाद ये लाउडस्पीकर अब बच्चों के जरूरत के काम आएंगे, स्कूलों के जरूरत के काम आएंगे लाउडस्पीकर। रामपुर मनिहारन पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां स्कूलों को लाउडस्पीकर उतरवाकर सौंप दिए गए हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भले ही अस्पतालों के औचक दौरे कर रहे हो, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। गोंडा के बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। कर्नलगंज तहसील के मऊ ब्लॉक के निवासी शिव भगवान ने अपने पिता को जिला अस्पताल में बीमार होने पर 4 दिन पहले एडमिट कराया था। फाइल बनाने के नाम पर उससे पैसे मांगे गए। बाहर से ही दवाई मंगवाई गई। इलाज न मिलने पर परेशान बेटे ने पिता को घर ले जाना चाहा तो एम्बुलेंस भी नहीं मिली। फिर परेशान बेटा पिता को पीठ पर लादकर 30 किलोमीटर दूर गांव की ओर चल पड़ा। तस्वीरें मानवता को शर्मसार करने वाली आपके सामने, जहां पर एक मजबूर बेटा अपने पिता का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल जाता है, जहां से उसे सिर्फ नाराजगी देखने को मिलती है।
और मीडिया कर्मियों ने जब सीएमओ को इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। बाद में जानकारी मिलने पर सीएमएस ने मामले की जांच पर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो पिता को पीठ पर लाद कर बेटा घर गया। 30 किलोमीटर पैदल चलता है। कुछ समाजसेवी ने फिलहाल हालांकि मदद की है। बीमार को टेम्पो से घर पहुंचवाया गया। वहीं सीएमएस से जब इस बाबत मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो सीएमएस साहब अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। और वहीं प्रयागराज में अतिक्रमण के विरोध में व्यापारियों का चक्का जाम देखने को मिला है। कचरा नेत्राम चौराहे पर व्यापारियों ने चक्का जाम किया है। पीडीए और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने नाराजगी जताई। कटरा के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर चक्का जाम को समर्थन दिया। वहीं इस मामले को लेकर कर्नलगंज पुलिस ने नाराज व्यापारियों को समझाने की कोशिश की। हालांकि सोमवार को कटरा इलाके में आपको बताया कि नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद ये व्यापारी नाराज हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसके बाद चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस बल वहां पर पहुंचता है और व्यापारियों को समझाने की कोशिश करता है। कानपुर में राम जानकी ट्रस्ट की जमीन पर बिरयानी हाउस बनाने का मामला गरमाने लगा है। इस मसले पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि चमनगंज में धर्मस्थल तोड़कर उस पर मांस का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उनसे आग्रह किया है कि कानपुर में जहां पर भी इस तरीके से जिहाद चल रहे हैं, इन सभी जिहादियों को तुरंत इन पर कार्रवाई कर जितने भी हिंदू मंदिर और हिंदू संपत्तियां हैं उन्हें इन जिहादियों के हाथों से छुड़ाकर सरकार अपने अधीन ले ले। और बड़ी खबर आपको बताया, यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यासिन मलिक की सजा का ऐलान कर दिया।